अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद एम नज़ीर। अगर आप भी बगैर किसी जॉब ऑफर के और 3 साल में ILR लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप नहीं चाहते कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें यूके में आके, तो उसके लिए एक वीज़ा है जिसे हम ग्लोबल टैलेंट वीज़ा कहते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी शर्त है वो आप अपने फील्ड में एक लीडरशिप के रोल में हों। अब सबसे पहले तो मैं अपने वीडियो के स्क्रिप्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा होता क्या है। सबसे पहले ये इंडिविजुअल्स के लिए, हाईली स्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए। अब उसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं। सबसे पहले एकेडेमिया और रिसर्च, साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, इनके लिए। दूसरा फिल्म मेकर्स के लिए, सिंगर्स के लिए, राइटर्स या आर्टिस्ट के लिए भी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, आईटी में वेब डेवलपर्स हैं हमारे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, इनके लिए भी। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे जिन में भी रेज हुआ इस वीज़ा को देखने के बाद, या आपके जिन में भी रेज होगा, कि अब देखा जाए तो हर कोई सिंगर भी है अपने लिहाज से, हर कोई हाईली क्वालिफाइड भी है और एक्सपर्ट भी है। आईटी में बहुत से लोग एक्सपर्ट हैं आईटी में, लेकिन इसको फिल्टर कैसे किया जाएगा कि किन लोगों को वीज़ा मिलेगा और किन लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी आपने करना क्या होगा। इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करना होगा, आपको एक लेटर मिलेगा, लेकिन किन की तरफ से, अब ये डिपेंड करता है कि आपका फील्ड क्या है। अगर आप साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं तो आपको ब्रिटिश एकेडमी या UKRI, जिसे हम यूके रिसर्च इनोवेशन कहते हैं, इसमें आपको इंडोर्समेंट लेटर के लिए अप्लाई करना होगा। वो आपकी क्वालिफिकेशंस का कंपैरिजन करेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे। अगर आप उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते होंगे, आपको एक लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आर्ट्स और कल्चर के लिए आप आर्ट एंड काउंसिल इंग्लैंड में अप्लाई करेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी के लोग टेक नेशन में अप्लाई करेंगे इंडोर्समेंट लेटर के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है अगर आपको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा चाहिए। अब जो एकेडेमिया के लोग हैं, रिसर्चर या साइंटिस्ट हैं, उनको अपनी पब्लिकेशन शो करवानी होगी, रिसर्च बुक शो करवाना होगा, या उनको कोई अवार्ड मिला हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल, वो दिखाना होगा। दूसरा, आर्ट्स के लोगों को अपना पोर्टफोलियो देना होगा। उन्होंने अगर किसी इंडस्ट्री में काम किया, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में या म्यूजिक में, तो वो उनको काम अपना शो करवाना होगा। लाइक वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के लोगों को अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस लेटर्स और जो उन्होंने अपना काम इनोवेशंस की हुई है वो शो करवानी होगी। अब सबसे पहला आपको स्टेज 1 क्या है, वो है इंडोर्समेंट एप्लीकेशन। सबसे पहले आपने अपनी जो करेक्ट बॉडी है कि आपका फील्ड क्या है और आपने कहाँ पे जाके किन के लिए या किस फील्ड में जाना है, तो उसके लिहाज से आपने इंडोर्समेंट बॉडी को अप्लाई करना है। इंडोर्समेंट लेटर के लिए आपने अपनी जो CV है, जो जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई करें उसके लिहाज से आपकी CV अपडेटेड हो, आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो अपडेटेड हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि कोई आईटी का फील्ड है तो उस आईटी के एक्सपर्ट्स की तरफ से उसके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हो, अपने बॉसेस की तरफ से, या सिंगर्स है तो उसका उस क्वालिटी के लोगों की तरफ से, या आर्ट से, या राइटर है तो उसका किसी अच्छे राइटर की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर हो। उसके बाद जितने भी स्पोर्टिंग एविडेंस है, आपके रिसर्च पेपर्स, आपके अवार्ड्स, आपका काम, ये सब आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ इंडोर्समेंट एप्लीकेशन में सबमिट करना होगा। उसके बाद आपने स्टेप 3 में अपनी, जैसे ही आपको इंडोर्समेंट लेटर मिल जाता है तो आपने यूके की वेबसाइट पे जाके, gov.uk पे जाके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इसमें आपको किसी किस्म का कोई अगेन लेटर नहीं चाहिए होगा सिवाय इंडोर्समेंट लेटर के। उसके बाद आपने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा को गूगल करना है, उसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपका वीज़ा, सेकेंडली इंडोर्समेंट लेटर, और थर्ड आपका जो पासपोर्ट है। एडिशनली जो चीज़ है वो आपको 1 साल के लिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी होगी, पिछले 28 दिनों की, 1275 पाउंड के इक्विवेलेंट, और अपनी वीज़ा फ़ी देनी होगी। अब इसके जो फ़ायदा है वो ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको किसी एम्प्लॉयर की तरफ से इस वीज़ा को लेने के लिए कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपना एम्प्लॉयर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप पाकिस्तान में कोई एक अच्छी अपनी आईटी कंपनी या कोई भी कंपनी चला रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आके आप जॉब ही करें, आप स्ट्रेट अवे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही या अपना बिजनेस नहीं कर रहे, तो आप फ्रीलांस में भी काम कर सकते हैं। और 3 साल के बाद अगर आप किसी लीडरशिप रोल पे यूके में मौजूद होते हैं, तो 3 साल के बाद अपना ILR भी अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए 5 साल के बाद अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ये फास्ट ट्रैक है इंडेफिनिट लेने के लिए भी। और इसके अलावा यही मेरे की पॉइंट्स थे। की पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल कैसे होगी। सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका एरिया क्या है, आपने अप्लाई किस में करना है, और उसके बाद आपने ये देखना होगा कि रिकमेंडेशन लेटर आपको मिल गए हैं या नहीं मिल गए, और आपको प्रॉपर बॉडी की तरफ से इंडोर्समेंट लेटर मिल गया तो समझ आए कि आपका वीज़ा हो जाएगा। अगर इस वीडियो में अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं है और फर्दर अगर आपने कुछ पूछना है, तो मैं फिर यही रिकमेंड करूंगा कि आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इनबॉक्स ओपन नहीं कर पाता, या आप स्ट्रेट अवे मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कमेंट बॉक्स में पूछा करें, उससे फ़ायदा ही होता है। अगर किसी और का सेम क्वेश्चन होगा तो उसको भी वहीं पर आंसर मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तब भी फॉलो कर लें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।